and we have water over there. यहाँ पानी है और पानी में हमने एक स्टिक यहाँ पर देखी। स्टिक एक्चुअली तो ऐसे सीधी गई, ये थोड़ी पतली हो गई, नीचे स्टिक को पोली हो गई, तो स्टिक तो एक्चुअली सीधी गई। अब आप यहाँ है, ये आपकी आंख है, ये आपकी आईज है, तो आपने जब देखा स्टिक को तो आपको ये स्टिक नजर आएगी कुछ ऐसे। पानी में जब भी आप स्टिक को डालोगे, आज आप एक काम करना, बकेट भर देना और एक बड़ी सी स्टिक लेके जाना, वुड की स्टिक, उसको बकेट में डालना सीधी, आपको ऐसे बेंड दिखेगी वो टेल। रीजन क्या होगा, ये व्हाई इट इज हैपनिंग, ध्यान से देखो। एक्चुअली क्या हुआ, इससे ये रेस तुम्हारी आईज में जा रही है, देखो बेटा जा रही है इससे, पर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं। तो हमने जब देखा तो हमारी आईज से जब वापस वो चीज आ रही है तो उसकी इमेज यहाँ बन रही, हम बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो एक्चुअली जब भी रे गई तो ये रे इस पॉइंट से जाने के बाद ऐसे, क्योंकि पानी से बाहर निकली तो ये रे बेंड हो गई। क्योंकि आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि लाइट रे अगर अपना मीडियम चेंज करेगी तो बेंड हो जाएंगी, तो लाइट रे सीधी बाहर नहीं गई, बेंड हो गई। पर जब आप यहाँ जो बैठे थे, आपने जब इस चीज को देखा तो आप उस चीज को कैसे देख रहे हो? बिल्कुल तो आपकी स्ट्रेट में यहाँ नहीं, स्ट्रेट एक्चुअली कुछ ऐसे, या आप ऐसे देख रहे हो, तो आपकी स्टिक तो यहाँ है, पर आपको स्टिक कहाँ दिख रही है? बोलो, यहाँ पे स्टिक थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी। आप ऐसा करके देखना आज, तो इट्स क्लियर। तो आपको यहाँ पे ये जो स्टिक दिख रही है, ये स्टिक की कैसी इमेज है बच्चे? वर्चुअल इमेज आपको दिखी। और यहाँ पे क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुई। लाइट रे स्ट्रेट ना, अगर ये लाइट रे सीधी जाती बिल्कुल आपकी आंखों में तो कोई टेंशन नहीं थी, आपको यही वाली इमेज दिखती, बट बेंड हो गई। इसका एक और केस है, ध्यान से देखेंगे। जब भी आप किसी भी स्विमिंग पूल को देखते हैं जिसकी डेप्थ मान लो ये है, तो आप जब इस स्विमिंग पूल को देख रहे हैं तो आपको इसकी डेप्थ यहां दिखाई देगी ऊपर। आपको लगेगा गहरा नहीं है, मैं जंप कर सकता हूं आसानी से। Always the bottom of the pool appears to be at upper side. या फिर एक और एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 1 है। स्टिक अपीयर रेस्ड, स्टिक अपीयर रेस्ड, हमें जो स्टिक है वो थोड़ी उठी हुई दिखी। एक थर्ड एग्जाम्पल और है जो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा लोटस टेम्पल पे। अगर आप सब लोटस टेम्पल गए और वहां आपने सिक्के फेंके हैं, पानी के सिक्के नहीं, पानी में सिक्के फेंके, तो कॉइन एक्चुअली होता यहाँ है। तो यहाँ कॉइन है, आप देख रहे हो यहाँ से बेटा, वहीं पे बनाते हैं इसको ना, आप यहाँ से देख रहे हो, आपने देखा तो लाइट रे जा ऐसे रही थी, सीधी जा रही थी लाइट रे ऐसे ऊपर, पर यहाँ बेंड हो गई, सीधी नहीं गई आईज में ऑब्जर्वर की, क्योंकि वो पानी से बाहर निकल रही है। पर जब आप देखते हो तो लाइट रे कहाँ मीट होती है? स्ट्रेट। आपको कॉइन कहाँ दिखेगा? तो अगर आप किसी पूल में ऐसे कॉइन को या पड़ा हुआ देखे, गिरा हुआ देखे, तो जंप मत कर जाना, मैं निकाल सकता हूँ, यहीं पर ही तो है। क्योंकि जो आपको इमेज दिख रही है वाटर के अंदर वो फॉल्स दिख रही है, दैट्स बेसिकली वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में कॉइन कहाँ है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ, यहां कौन है? ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? और यहां पे क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। क्लियर? मैं ये वाला पूल का एग्जांपल भी देती हूँ। अब हो क्या रहा है कि यहां भी पूल है जिसका बॉटम है, हम देख रहे हैं
लाइट रे जाने के बाद कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ज्यादा तो नहीं दिखा रहे या आप ऐसे ही दिखाओ, ऑब्जर्वर यहाँ है, लाइट रे बेंड हो गई ऐसे, बोलो बच्चों। वही स्ट्रेट अगर आप उस लाइट रे को मीट करेंगे, यहाँ मीट हो रही है, मैंने यहाँ बनाया और भी ऊपर दिख रहा है, देख रहे हो, और भी हाइट छोटी दिख रही है। हमें पूल का बॉटम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ये है वर्चुअल बॉटम, रियल बॉटम कहाँ है पूल का। ये क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि मीडियम टू मीडियम चेंज होने से पता है क्या होता है, लाइट जब वहां से बाहर आ रही है तो बेंड हो गया, हमारी आंखों में जा रही है, पर जब हम देखते हैं किसी भी चीज को तो हम इमेजिन यही करते हैं कि हमारी आंखों में लाइट सीधा स्ट्रेट आए। हमारी आंखें हमेशा स्ट्रेट लाइट वाली चीजों को देखती है, तो स्ट्रेट लाइट के लिए उसने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां इमेजिन कर लिया। हमें वो चीज इमेजिनरी इल्यूजन से वो ऊपर दिख रही है, क्योंकि जब हमने देखा तो हमारी लाइट रे ने कहाँ मीट किया, हमारी आंखें उस चीज को देखती हैं तो वहां पर लाइट रे मीट करती है जाके। तो लाइट रे जब मिल रही है, यहाँ पे हमें वो चीज दिखाई दे रही है, तो बेसिकली वो चीज वही है अगर एयर में हम हैं तो। पर अगर हम कहीं पानी में देख रहे हैं तो पानी में से लाइट रे आई तो यहाँ से थी, पर वो बेंड हो गई, पर हमारी आंखों को क्या लगा कि वो कहां से आ रही लाइट रे। तो यहाँ पे वर्चुअल बॉटम हमें नजर आया और रियल बॉटम यहाँ था, एंड हियर इज द ऑब्जर्वर। और यहाँ पे क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ये किस चीज का पॉइंट था, बॉटम, या फिर हम कह सकते हैं डेप्थ अपीयर टू बी लेसर as in reality of swimming pool। पॉज कर दीजिए, नोट करिए। तो एक तो मैंने ये चीज बताई है कि आप कोई भी ग्लास लेना, और अगर आपने उस ग्लास पे आप पानी रखेंगे आप, और उस ग्लास के बैक साइड पे आप पेपर लगा के रखेंगे तो आप लिखा हुआ होगा कुछ होगा, तो वर्ड ऐसा उसमें अपीयर होगा कि वो वर्ड आपका बड़ा दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल, आपने पेपर पे कुछ लिखा है, यहां ग्लास स्लैब रख दिया आपने, ठीक है, आप यहाँ पे लिख रहे हो जैसे कि माय नेम, ये चीज आपको दिख रहा है बड़ी है, पॉज करना है। माय नेम इज, जैसे मैंने यहाँ पे राइट लिखा, देखो देख रहे हो आप लोग ये वर्ड्स थोड़े बड़े हो गए है ना, तो इस तरीके से आपको, और वो वर्ड्स बड़े नहीं होंगे, वो थोड़े ऊपर उठे हुए नजर आएंगे, पेपर से रेज्ड नजर आएंगे। तो आप एक ग्लास स्लैब रख के ऐसा कर सकते हैं, ग्लास स्लैब नहीं है तो घर का नॉर्मल ग्लास भी चलेगा, यू कैन यूज इट। इसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये लॉ हमारे पास क्या रहते हैं, ध्यान से देखो। कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, ये हम नॉर्मल बनाते थे, ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स में बेंड हो जाएगी, राइट। फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, जो लाइट आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे दैट्स नॉर्मल। बेटा ये लाइन नॉर्मल होती थी और ये लाइन होती थी रिफ्रैक्टेड रे। हमने पढ़ा था ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे लाई करेंगी, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी, जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट्स योर फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक पॉइंट पे अगर ये कहीं मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं एक जगह, द कॉमन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में दो लॉज है एक्चुअली, एक तो स्नेल्स लॉ है, पर एक चीज और याद रखना, एंगल आई कभी भी एंगल आर के इक्वल नहीं होता इंसिडेंट रिफ्रैक्शन में। हमने बल्कि रिफ्लेक्शन था ना, जब लाइट टकरा के वापस आती है,
अदिति रिफ्लेक्शन वो होता है जब लाइट जैसे किसी चीज से टकराई वापस आ गई, पर यहाँ लाइट टकरा के वापस नहीं आ रही बल्कि यहाँ लाइट तो एंटर कर रही है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में एंगल आई होता है ये वाला एंगल बेटा, इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्शन एंगल होता है ये नीचे वाला। ये दोनों एंगल कभी भी बराबर, याद करो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था इंसिडेंट रे, है ना बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ एंगल आई बन रहा था, यहाँ एंगल आर, और हम कह रहे थे दोनों एंगल इक्वल है, पर यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते। लास्ट हमको स्नेल्स लॉ जो है वो भी सेकेंड लॉ में ही आता है। उन्होंने कहा अगर आप इंसिडेंट एंगल का साइन लोगे, साइन बेटा एक्चुअली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन, हर एंगल का आप साइन कॉस टैन निकाल सकते हो। अब ये ट्रिगो आप लोग को ज्यादा डिटेल में मैथ्स में पढ़नी है, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिगो का फंक्शन पढ़ना है, साइन, यानी एंगल आई की साइन वैल्यू लेनी है अपॉन में दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल आर की भी आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, साइन, साइन आई साइन आर, ये दो एंगल डिवाइड होंगे तो हमें मिलता है एन, और एन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लीज ये आपको बात याद रखनी है, रिफ्रैक्शन के दो एंगल्स आई और आर, अगर हम उनकी कौन सी वैल्यू लें, साइन वैल्यू, और अगर उनका रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो हमेशा कोई कांस्टेंट नंबर आता है, दैट नंबर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दीदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम क्या आएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको ना अलग अलग ऑप्शन में चीजें दे दी जाएंगी, या आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा, जैसे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5.5। बोलेंगे सबसे ज्यादा डेंसर यहाँ पर मीडियम कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा मीडियम है, 4 मीडियम है, चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, पूछेंगे सबसे डेंसर कौन है। डेंसर बेटा पढ़ाया था पिछली क्लास में, वो मीडियम जिसमें लाइट सबसे स्लो चलती है। तो तुम्हें मीडियम का नाम भी नहीं बताएंगे, तुम्हें मीडियम भी नहीं बताएंगे, खाली क्या देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछेंगे सबसे डेंसर कौन है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वो मीडियम सबसे ज्यादा रेयर। ठीक है, नोट करिए, पॉज करिए। क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डेफिनेशन अगर पूछेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू जो बताती है कि लाइट कितना बेंड होगी किसी मीडियम में। अगर ये वैल्यू आपके पास 0 आती है तो लाइट बेंड नहीं हो रही है, सीधा चली गई स्ट्रेट। पर अगर ये धीरे धीरे, और हमेशा ये वैल्यू प्लस में ही आती है, माइनस कभी नहीं, जितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर इसकी आती गई 1 2 3 4 बढ़ती गई वैल्यू, तो इसका मतलब वो लाइट मैक्सिमम क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो आप ये लाइन याद रखना, एज हाई एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट is maximum and medium will be more and more denser। medium ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, डेंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने लिखती हूँ 1 2 3, तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा लाइट किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेंड होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 में, और सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम भी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम होगा, 3। ठीक है, ये हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैं देती हूँ, एक लाइट रे है जो इंसिडेंट एंगल बनाती है साइन 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। लाइट, एक लाइट रे है, इंसिडेंट एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव एंगल कितने डिग्री का बना रही है 60 डिग्री। और बोला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, क्या निकालो, तो हम लिखेंगे साइन आई यानी कि बेटा साइन 30 डिग्री, और साइन आर यानी कि साइन 60 डिग्री। 0 1/2 1/2 1/√2 √3/2 1। मुझे तो खैर वैल्यूज याद है, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, साइंस में आपको वैल्यूज गिवन होगी। आपको दिया होगा क्वेश्चन में साइन 30 की वैल्यू ये है, साइन 60 की वैल्यू ये है, तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2
और बेटा यहाँ √3/2 उल्टा हो जाएगा, कैंसिल होके 1/√3 आपका क्या आ गया, n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया था, कभी बहुत रेयर है कि रूट में आपका आंसर आए, इट्स अ रेयर, ठीक है, चांस कि रूट में आंसर आए। दीदी अगर हमारे पेपर में आ गया तो क्या हम इसे रेशनलाइज करें क्या? नो, देयर इज नो नीड टू रेशनलाइज, लीव द आंसर हियर ओनली। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या समझ में आया? ये आई और आर का, एंगल आई और आर की किस वैल्यू का, साइन वैल्यू का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट मीडियम में उतना ही ज्यादा बेंड होगी, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये पूरा बनाए जल्दी से, वो लिखेंगे।